आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अब तक आपने सुना बड़ी बहू उर्मिला जी के अकबरपुर हवेली में वापस आते ही अम्मा उत्साह से भर गई हैं। अब आगे हवेली में निष्ठावान सेवक सेविकाओं के बीच बहू उर्मिला जी की सेवाओं का और खान पान का खास ध्यान रखा जा रहा था। बिटिया गिरजा देवी तो भाभी जी के आने से खुशी से इतलाती हुई न जाने कितने सवालों को पूछती हुई आसपास ही बनी रहती। पड़ोस के परिवार से चाची बुआएं आकर प्रेमपूर्ण हास्य विनोद का वातावरण बनाए रखती। उस रात अचानक ही बहू उर्मिला जी की प्रसव वेदना असह्य हो गई। दाई माँ, अम्मा, बुआएं सभी तो आसपास थी, पर हालत संभल नहीं रही थी। सेवक काशीराम को भिजवाकर बड़ी गाड़ी मंगवा ली गई ताकि सुविधानुसार बहू के साथ कुछ पारिवारिक जन भी अस्पताल तक जा सके। जल्दी जल्दी सारी तैयारियां हो गई। गाड़ी भी आ पहुंची। अम्मा ने सेवकों की सहायता से जल्दी से जरूरत का सामान गाड़ी में रखवाकर दाई बुआओं संग बहू को आराम से गाड़ी में लेटा दिया और फिर खुद भी बिटिया सहित गाड़ी में आ पहुंची। जहां स्वयं ब्रह्मांड नायक मानव लीला करते हुए स्वयं पल पल साथ चल रहे हों, वह तो उन्हीं के मार्ग निर्देशन पर हर कण कण का संचालन स्वयं ही होता है। पर स्वयं अपनी महानता को साधारण मानव की भांति इस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं जैसे स्वयं भी इस पूरे प्रकरण का हिस्सा बने, भविष्य से अनजान हो। जबकि आगे क्या, कब, कैसे तय होगा, वे महान अनंत कोटि विभूषित महाराज जी को सब कुछ पता था। कच्चे रास्तों से होती हुई गाड़ी आगरा अस्पताल के लिए चल पड़ी। अभी टुंडला के पास ही पहुंचे थे कि बीबी कॉलेज के पास वाले हनुमान मंदिर के समीप बहू उर्मिला जी की प्रसव पीड़ा असहनीय हो गई। गाड़ी रुकवाई गई। कुछ देर के लिए तो इस असमंजस भरी परिस्थिति ने सभी को व्याकुल कर दिया, पर जहां पर स्वयं प्रभु हनुमान अवतार स्वरूप महाराज जी प्रकट हों, वहां तो जन्म जन्मांतरों के कष्टों का पल भर में निवारण हो जाता है। इसीलिए तो श्री हनुमान मंदिर के पास स्वयं ही महाअवतार प्रभु की कृपा छाया में ये कष्टप्रद घड़ियां भी आनंददायक होने वाली थीं। अनंत चतुर्दशी के इस पावन दिवस पर कुछ ही समय में इस गाड़ी में ही दाई माँ के हाथों एक स्वस्थ कन्या का जन्म हो गया। अनंत खुशी के इन पलों में बहू उर्मिला जी का पूरा ख्याल रखते हुए सभी पारिवारिक जन वापस अकबरपुर की ओर मुड़ गए और नवजात शिशु को लेकर परिवार हवेली पहुंच गया। परिवार में खुशी का माहौल छा गया। बहू उर्मिला जी के स्वास्थ्य और बच्ची के लालन पालन के प्रति सारा परिवार सेवकों संग अत्यंत आत्मीय तत्परता से उत्साहपूर्वक लगा था। परिवार की नन्ही गिरजा बिटिया को तो जैसे एक छोटा प्यारा खिलौना मिल गया था। जल्दी ही अनेक जी और धर्म बाबू भी आ पहुंचे। उत्साह और खुशियों की सौगातें लुटाते परिवार ने धन धान्य वस्त्रों के उपहारों से समाज के विभिन्न वर्गों को जैसे अपनी खुशियों की तरंगों से स्पर्श कर आनंदित कर दिया। भव्य समारोह में नामकरण संस्कार का आयोजन हुआ और चंदा जैसी सुकोमल सुंदर दिव्य छवि लिए परिवार की पहली पोती का नाम पड़ा शशि शर्मा। सारे सगे संबंधियों, रिश्तेदारों और परिचितों की उत्साहपूर्ण उपस्थिति से माहौल में कुछ और ही रौनक थी। बादामबास गांव से आए मौसी, मामा और नाना जी की गोद में प्यारी नवजात फूल सी सुकोमल शशि बेटी अचरज भरी दृष्टि से सबको निहार रही थी। कपूरी मौसी और शांता मौसी का बच्चों संग हवेली में रहना एक ऐसा उत्साहपूर्ण माहौल बना देता था जैसे हर दिन त्योहार का उत्सव अपनी उल्लासमय तरंगों के रंग बिखेर रहा हो। ऐसे विशिष्ट मौकों पर परिवार में आपसी मुलाकात और बच्चों के खेलकूद अपना अलग ही रंग जमा देते हैं।
फिर इस बार तो परिवार में एक नन्ही परी जैसे सबके लिए एक आकर्षण का विशेष केंद्र बन गई थी। सुबह से शाम तक बच्चों की उल्लासपूर्ण महफिल की रौनक के रंग अलग ही होते और परिवार में अम्मा संग मौसी, बुआ, चाची और देवीराम बाबा के घर की ताई आदि के विनोदपूर्ण हास परिहासों का अपना अलग ही आनंद होता। आपसी रिश्तों में प्यार, सौहार्द की, आदर की भावनाएं अपनी विशिष्टता बनाए रखती। नवजात कन्या बिटिया शशि को भी सभी का भरपूर प्यार और दुलार मिल रहा था। समय के साथ धीरे धीरे ये नन्ही सी सुकुमारी भी सभी के साथ हिलमिल सी गई। उसकी परवरिश की इस नई दिनचर्या में पता ही नहीं चला 4 महीने कब बीत गए और अब नन्ही गुड़िया सी सुकोमल शशि बिटिया सहित पुत्र अनेक सिंह और बहू उर्मिला जी के भोपाल जाने का समय आ गया। सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। अम्मा ने सोच समझकर हर तरह से जरूरत का सामान इस तरह से बांध कर रखवा दिया कि छोटी बिटिया सन उसके जरूरत का सामान ढूंढने में कोई भी तकलीफ न हो। और निश्चित दिन वे अकबरपुर के प्रिय संबंधी जनों और परिवार से विदा लेकर भोपाल के लिए रवाना हो गए। सांसारिक, आत्मीय और भावपूर्ण रिश्तों की प्रेममय डोर को अपने धर्मपरायण दायित्वों के ताने बाने में बुनकर अम्मा ने जिस आदर्श को स्थापित कर हवेली की मान मर्यादा के उच्चतर मूल्यों को स्थापित किया था, वो सचमुच एक आदर्श था। महिलाओं की मान, मर्यादा, अधिकार और प्रेम का जीता जागता उदाहरण ये आदर्शमय परिवार तत्कालीन सामाजिक परिवेश के लिए अनुकरणीय था। ऐसा लगता था जैसे लौकिक जगत में परिवार और समाज की प्रगतिशील प्रेममय धागों की डोर स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा अम्मा के हाथों में है, जबकि सांसारिक जगत के अलौकिक और आध्यात्मिक रिश्तों की प्रेममय डोर स्वयं नारायण स्वरूप श्री महाप्रभु महाराज जी के हाथों में है। जहां मानसिक सामंजस्य और श्रद्धा विश्वास के आधारभूत मूल्यों के दायरे में कहीं भी अवांछनीय हस्तक्षेप का कोई व्यवधान नहीं था, बल्कि प्रेम, श्रद्धा और विश्वास का आधार ही संबल बनकर जीवन समर्पण और कर्तव्यों का संपूरक बन गया था। उधर इलाहाबाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दादा सुधीर मुखर्जी का निवास स्थान अपने मामाजी वाले घर में था, जहां श्री नीप करौरी महाराज जी का आवागमन होता रहता था। त्रिकालदर्शी महाराज जी की दिव्य दृष्टि से क्या कुछ छिप सकता था? वे प्राय दादा से कहते थे, तुम अपने लिए जमीन खरीद कर नया मकान बनाओ। वे जब भी आते दादा को यही परामर्श देते। दादा मुखर्जी के विचार में ये घर भी तो उन्हीं का था। नई जमीन, नया मकान बनाने जैसी कल्पना उनके विचारों में नहीं थी। पर श्री महाराज जी ने जब दादा मुखर्जी के परिवार की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ही ली, तो फिर वे अधिकार से मानो भविष्य की योजनाओं के लिए उन्हें तैयार कर रहे थे। वे परिवार के मुखिया अपनी पितृवत स्नेह की छत्र छाया में हर एक सदस्य को अपने स्नेह और दुलार की अमृतमय वर्षा से अभिसिंचित करते रहते। श्री महाराज जी के आने से ये प्रेममय अलौकिक चर्चा इलाहाबाद के भक्तों तक जल्द ही पहुंच जाती। फिर जैसे भी हो वे महाप्रभु परम संत श्री नीप करौरी महाराज जी के आध्यात्मिक स्नेह की छाया में अपने प्यासे मन की अभिलाषाओं को लिए पहुंच जाते। कई नवागत नवभक्तों की कल्पनाओं में संत महात्माओं योगियों की वेशभूषा भगवा वस्त्र और जटाजूट तक ही सीमित थी। महाप्रभु महाराज जी श्री नीप करौरी महाराज जी की साधारण वेशभूषा धोती, कुर्ता या कंबल में उन्हें देखकर उन्हें कुछ आश्चर्य सा होता। ऐसे भक्तों की मनोदशा भांपकर वे अक्सर रहस्यमयी मुस्कान बिखेरते हुए कहते, बहुत से भक्त तो हमें आजमाने आते हैं। पर श्री महाराज जी की साधारण वेशभूषा में भी उनके दर्शनार्थ आए सीधे सरल आध्यात्मिक ज्ञान विपासु भक्तों के लिए वे
आध्यात्मिक जगत के सर्वशक्तिमान अद्वितीय प्रतिनिधि और सार्वभौम सत्य के रूप में अपनी पूर्णता के साथ कृपा वर्षा करते हुए हर एक कष्ट हर लेते थे। बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक श्री महाराज जी का पधारना, कुछ दिनों तक रुकना, फिर अचानक कहीं चले जाना इस घर के सदस्यों के लिए सामान्य सा हो गया। भक्तों के संग वे चाय नाश्ता भोजन किस भक्त के घर कब करेंगे, इसका कोई भी निश्चित क्रम नहीं रहता था। आरंभिक जीवन क्रम में सुधीर दादा अपने व्यक्तिगत जीवन में श्री महाराज जी के प्रति जितने विनम्र थे उतने ही संशयपूर्ण भी, पर धीरे धीरे श्री महाराज जी का विनोदी स्वभाव और उनके आगमन से घर में आध्यात्मिक माहौल का आनंद छा जाता, तो अब वे धीरे धीरे उसी सम्मोहन से बंधने लगे। उनका दर्शन, हास परिहास, कृत्रिम क्रोध, अपनापन, ललित चितवन का सम्मोहन इस प्रकार भक्तों के हृदय में छाने लगा कि अपने स्व के प्रति कोई शक्ति काम नहीं करती। मन प्राण का सारा ऊर्जान्वित प्रवाह महाप्रभु के अस्तित्व में समाने लगता। महाप्रभु महाराज जी श्री नीम करोरी बाबा पावन कथामृत। आज का प्रसंग यहीं तक। और अब चलते चलते एक सवाल पुरानी यादों से। आज आपको बताना है महाप्रभु महाराज जी श्री नीम करोरी महाराज जी की माताश्री का नाम क्या था। कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्कार।